हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में आपके 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अभी मैं कवर करने वाली हूँ आपके बाकी टॉपिक्स को, बट बिफोर दैट जो इंक फिनिश हो गया इसको फिलअप करती हूँ। ओके, सो वी हैव डन विद दिस। हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2.6 एलॉयज यूनिट 2 BCFCT 137 का। The very first point I want to share with you all about alloy is that they are the combination of 2 or more solids. They are combination of 2 or more solid metals. यानी दो या दो से ज़्यादा सॉलिड मेटल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं इनमें, लाइक तुम्हारा गोल्ड एंड कॉपर, जिनकी मेटेलिक रेडियाई सेम होती है। सो इजीली जो है वो एक दूसरे के साथ में बाइंडिंग करके एंड जो है एलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम कुछ एलॉयज को देख लेते हैं। फ्यू एलॉयज, लेट्स गिव अ रिव्यू ऑन सम कॉमन एलॉयज, their composition and their uses also. तो एक चार्ट के फॉर्म में आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, नोट इट डाउन ऑन योर कॉपी। ये रहा नेम, ये रहा कंपोजिशन, यहाँ पे रहेंगी प्रॉपर्टीज एंड यहाँ पे रहेंगे यूजेस। आई होप समझ में आ रहा होगा। कैमरे में नहीं आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रास को, जिसकी कंपोजिशन क्या है। सेवेंटी टू 85 एंड परसेंटेज है 50 एंड इसमें जिंक की कितनी है 50 से 30। सो ब्रास किसका कंपोजिशन हो गया? कॉपर का जिंक का एंड उसके परसेंटाइल अगर हम देखें कितना है तो कॉपर आपका इतना है 70 से 85, जिंक कितना है 15 से 30। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज है कि ये हार्डर है देन प्योर कॉपर यानी दोनों को मिलाकर के ब्रास बना वो ज्यादा हार्डर है एज कंपेयर टू प्योर कॉपर। क्या यूजेस हैं इसके? तो इसको हम यूज करते हैं टैप्स में, यूटेंसिल्स में एंड डेकोरेटिव आइटम्स में। डेकोर आइटम्स में हम इसको यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट एलॉय की तरफ जाते हैं, विच इज गोल्ड एंड 18 कैरेट। कभी भी ये प्योर गोल्ड नहीं होता, इसमें होता है गोल्ड 75, इसमें होता है गोल्ड में इतनी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। AU 75, AG 10 से 20 एंड कॉपर 5 से 15। Properties, it is also harder than pure 24 karat gold. And its uses, so of course it is used in jewelries. So gold, another alloy, 18 karat वाला प्योर गोल्ड नहीं होता। भले दुकानदार बोलते हैं कि इट इज अ प्योर, बट इट इज नॉट प्योर गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे इतने सारी चीजों के कॉम्बिनेशन है जहाँ पर AU भी है, AG भी है
एंड देन वहाँ पे कॉपर भी है, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें को कॉम्बिनेशन हैं। सो देख रहे हो आप, Ag20 10 से 20 है, कॉपर 5 से 15 है, एंड देन EU75। तो इट्स वेरी सिंपल कि गोल्ड जो है यहाँ पर 100% ना होकर के 75% है, और बाकी चीज़ों में हमने कॉपर का बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन किया, तब जाकर के 18 कैरेट गोल्ड बना। सो डेफिनेटली 100% गोल्ड तो नहीं है। इवन 100% गोल्ड से 24 कैरेट गोल्ड से ये प्योर भी, मतलब हार्डर भी होता है। वाई इट इज़, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम प्योर 100% गोल्ड को ज्वेलरी में यूज़ करें तो इट विल नॉट टेक अ शेप, वो उतना हार्डर नहीं होता कि वो प्रॉपर शेप ले सके। जस्ट बिकॉज हमने जैसे यहाँ पढ़ा हार्डर देन प्योर गोल्ड, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से ज्वेलरी मेकिंग ईजी होती है, इतने सारे डिजाइन्स देने पॉसिबल्स होते हैं। सो यूज है ज्वेलरी मेकिंग। नेक्स्ट एलॉय की तरफ हम मूव करते हैं, एंड व्हाट इज दैट एलॉय? दैट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। सबसे पहले तो हम उसमें यूज करते हैं आयरन, देन क्रोमियम 12 से 20, देन निकल 2 से 15, निकल 2 से 15, एंड देन फाइनली कोबाल्ट 1, सिलिकॉन 0.5 से 1। ये है कॉम्बिनेशन स्टेनलेस स्टील का। क्या है प्रॉपर्टी? रेसिस्ट करता है कोरोजन, इट रेसिस्ट कोरोजन। अब देख रहे हो आयरन के साथ कितने सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, सिलिकॉन। दैट्स द रीजन कि ये रेसिस्ट करता है कोरोजन, जो कि ओनली आयरन नहीं कर पाएगा। एंड देन इसकी यूज हम देखते हैं, which can be used in tools, it can be used in any kind of chemical equipments, it can be used for tools and any kind of chemical equipments। Repeating again, ये स्टेनलेस एलॉय क्या है? स्टेनलेस स्टील। कॉम्बिनेशन क्या है? आयरन 65 to 85, क्रोमियम 12 से 20, निकल 2 से 15, कोबाल्ट 1, सिलिकॉन 0.5 से 1। क्या है फंक्शन? कैन रेसिस्ट कोरोजन। एंड व्हाट इज द यूज? इट विल बी यूज्ड फॉर टूल मेकिंग, फॉर एनी काइंड ऑफ केमिकल इक्विपमेंट मेकिंग। So that's all for this topic. Next topic is interstitial compound. Interstitial compounds. सबसे पहला पॉइंट इसका कि ट्रांजिशन मेटल को ट्रैप कर सकते हैं, ट्रैप सम स्मॉल अमाउंट, स्मॉल एटम्स। ट्रांजिशन मेटल कैन ट्रैप, ट्रांजिशन मेटल को ट्रैप कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रैप इट कैन ट्रैप सम स्मॉल एटम्स, कुछ स्मॉल एटम्स को ट्रांजिशन जो मेटल है वो कुछ स्मॉल एटम को ट्रैप कर सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एक्सेट्रा। यानी इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि इट कैन ट्रैप सम स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा। हाइड्रल होल्स, हाइड्रोजन जो है स्मॉलर होता है ऑलवेज, वो टेट्राहाइड्रल होल्स को, अब इसमें से कौन किसको ऑक्युपाई करेगा? तो कार्बन तो ऑक्युपाई कर लेगा ऑक्टाहाइड्रल होल्स को, ऑक्टाहाइड्रल होल्स को। बट इफ यू विल टॉक अबाउट हाइड्रोजन, तो एज इट इज स्मॉलर, so it will always occupy the tetrahedral holes. As the transition metal for each, again I'm repeating it, ट्रांजिशन मेटल ट्रैप कर सकता है स्मॉल आइटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा, जिसमें कार्बन ऑक्टाहाइड्रल होल्स को ऑक्युपाई करता है, और हाइड्रोजन क्योंकि वो स्मॉलर है तो वो हमेशा टेट्राहाइड्रल होल्स को ही ऑक्युपाई करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि ट्रांजिशन मेटल, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल, ओनली ट्रांजिशन मेटल जो है फॉर्म कर सकता है, कैन फॉर्म ऐसा कंपाउंड लाइक द डी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, कैन फॉर्म सच कंपाउंड्स। नाउ डी इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या है, प्रिज्यूमली इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, विच यू हैव टू रिमेंबर हियर। एंड स्ट्रक्चर मेटल कंपाउंड का चेंज भी हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, सच कंपाउंड्स के टाइप, अगर आप उस टाइप के कंपाउंड्स बनेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कंपाउंड चेंज भी हो सकता है।
कंपोजिशन जो है कंपाउंड का वो जनरली नॉन ज्योमेट्रिक ही रहेगा, जैसे कि TiH 1.73, PDH 0.56, VH 0.56, but may approach regular geometry and a regular structure. So regular geometry and a regular structure. Okay, examples. First example, TIC, and the second example is VN. Point of interstitial compounds. Last point of interstitial compound is the interstitial compounds are often very important. They are very important because of one function, and that is the carbon stills are interstitial iron carbon compound. So because of that, the interstitial carbon prevent the iron atom from sliding over the another, and thus making the iron harder. Does it make the iron harder, stronger, and more brittle? So this was the benefit of interstitial compounds. Now the last point, we will discuss summary. We will discuss the summary over here, and what it is saying, it's saying let us now summarize what we have learned in this unit. So the first is on which the unit focuses on. तो फर्स्ट जो यूनिट फोकस किया कलर पे, एंड देन उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे. किसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे? ट्रांजिशन मेटल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ट्रांजिशन मेटल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे. ऑल्सो हमने बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन पढ़े, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी और उनके कंपाउंड्स के भी, एंड देन वी डिस्कस अबाउट एलॉयज, ऑल्सो उसके फंक्शन, ऑल्सो उसके composition and many more. That's all for this video. We will discuss chapter 3 on next video.